सास बहू का एक बॉयफ्रेंड। स्वाति पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। शादी को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, फिर भी स्वाति को देखकर ऐसा लगता था कि उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। इस बात को लेकर उसका पति आशीष और सास शर्मिला कई बार पूछ चुके थे। शर्मिला, स्वाति बेटा क्या बात है? मैं देख रही हूँ जब से तुम शादी होकर इस घर में आई हो तुम बहुत परेशान रहती हो। क्या तुम्हें यहाँ ससुराल में कोई परेशानी है बहू? स्वाति, नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो खुद कहना चाहती हूँ कि आप सब मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मुझे मम्मी के घर की याद नहीं आती। बस ऐसे ही थोड़े दिन थकान रहती है। हो सकता है शादी की भाग दौड़ में ऐसा हो गया हो। आशीष, मम्मी मैं कितनी बार तो स्वाति को कहता हूँ कि कुछ खाया पिया करो। देखो आप जो आलू के पराठे और दही रखकर आई थी, मुश्किल से 2 या 1-2 टुकड़े खाए होंगे। बोल रही है मुझे भूख नहीं है। शर्मिला, तुम्हें पसंद नहीं आया नाश्ता बहू? स्वाति, नहीं नहीं मम्मी जी, नाश्ता तो बहुत टेस्टी बना है, आलू के पराठे बहुत पसंद आए। 1 सेकंड, मेरा मोबाइल बज रहा है, मैं अभी जाती हूँ। स्वाति दौड़कर कमरे में जाती है और फोन उठाती है। स्वाति, हेलो मनोज, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे ऐसे टाइम पे फोन मत किया करो, मैं शादीशुदा हूँ। अगर किसी ने तुम्हारा मोबाइल देखा तो मेरी सामत आ जाएगी। मनोज, क्या करूँ डार्लिंग, तुम्हारी आवाज सुनने को दिल तरस रहा था, बस इसलिए फोन कर दिया। अच्छा ये बताओ मिलने कब आ रही हो? 1 महीना होने वाला है तुमसे मिले हुए। स्वाति, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती, मेरा आना मुश्किल है। मनोज देखो, मुझे मना करके तुम गलती कर रही हो, तुम जानती हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। स्वाति, मनोज तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। तुम मेरी प्रॉब्लम ही समझ नहीं रहे हो और तुम इतना गिर जाओगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या प्यार करने वाले इस तरह से ब्लैकमेल करते हैं? मनोज देखो, मेरे पास तुम्हारी ये फालतू बातें सुनने का टाइम नहीं है, या तो तुम मुझसे मिलने आओ या फिर मैं तुम्हारे बारे में। स्वाति, नहीं नहीं मनोज, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ठीक है, मैं मौका देखकर तुमसे मिलने जल्दी आऊंगी, पर प्लीज मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगी, तुम मेरे नंबर पर फोन मत करना। आशीष और माँ पापा जी मेरे आसपास ही रहते हैं। स्वाति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तभी उसकी सास शर्मिला कमरे में आ जाती है। स्वाति फोन काट देती है। शर्मिला, स्वाति बेटा क्या बात है, कौन था ये लड़का जो तुम्हें डरा रहा था? मैंने सब कुछ सुन लिया है, मुझे सच सच बताओ, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। स्वाति, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे जो सजा देना चाहती हैं वो दे दीजिए, पर कोई मेरी गलती नहीं है। मेरा अतीत है, शादी से पहले मनोज और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, पर अब जब शादी के बाद मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है तो वो मुझे फोन करके ब्लैकमेल कर रहा है। स्वाति मनोज के बारे में अपनी सास शर्मिला को सारी सच्चाई बताती है। मनोज स्वाति का बॉयफ्रेंड था, वो 1 नंबर का बदमाश आदमी था, वो आए दिन लड़कियों को फंसाता रहता था, इसलिए स्वाति ने मनोज का साथ छोड़ दिया और अपने पापा को आशीष के लिए हाँ कह दी। पर अब शादी के बाद मनोज स्वाति को ब्लैकमेल कर रहा था, जिस वजह से स्वाति बहुत परेशान थी। स्वाति की सास को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। शर्मिला, घबराओ नहीं स्वाति, मैं तुम्हारे साथ बाद में हूँ, पहले एक माँ हूँ, हम दोनों मिलकर उस मनोज को सबक सिखाएंगे। अगर तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे और आशीष के रिश्ते पर बिल्कुल भी आँच नहीं आने दूंगी। स्वाति, पर मम्मी जी मनोज बहुत चालाक लड़का है। शर्मिला, अरे इसकी चालाकी निकालनी मुझे आती है, मैंने ऐसे बहुत से लड़कों को कॉलेज में टाइम में ठीक किया है, पर हमें आशीष और तुम्हारे पापा जी से ये बात छुपानी होगी। बस तुम देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ, मुझे मनोज का नंबर दो। स्वाति, ये लीजिए मम्मी जी। शर्मिला फोन मिलाती है। शर्मिला, घंटी जा रही है, उठा लिया। शर्मिला, हेलो, अगर मैंने सही नंबर मिलाया है तो क्या ये मनोज बोल रहे हैं? मनोज, हाँ नंबर तो आपने बिल्कुल सही मिलाया है, मैं मनोज बोल रहा हूँ, पर आप कौन? शर्मिला, मेरा नाम रीटा है, मैंने सोशल मीडिया पर आपको देखा था, वहाँ प्रोफाइल पर आपने अपना कांटेक्ट नंबर भी डाला हुआ था। सच कहूँ तो मैं भी आपकी पिक देखते ही आपको दिल बैठी हूँ, आपको फोन किए बिना मैं रह नहीं पाई। आपको मेरी बातों का
बुरा तो नहीं लगा? मनोज, नहीं नहीं, मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगा। शर्मिला, मैनेजर अंकल, मैंने आपको कहा तो है, आप 20 लाख का चेक काट लीजिए, मैं साइन कर दूंगी। बाकी पापा ऑस्ट्रेलिया से आएंगे तब आप उनसे बात कर लीजिएगा। अभी मैं फोन पर बिजी हूँ, आप थोड़ी देर बाद आना। मनोज से इस तरह की झूठी बातें करते शर्मिला स्वाति की आंख मारती है। अब तक स्वाति सब कुछ समझ गई थी। शर्मिला एक पैसे वाली लड़की बनकर मनोज से बातें कर रही थी। शर्मिला से बातें करने के चक्कर में मनोज ने अब स्वाति को भी फोन करना बंद कर दिया। इससे स्वाति को भी थोड़ी तसल्ली हो गई। मनोज डार्लिंग, हम कब तक फोन पर बातें करते रहेंगे? एक बार तो मिलने आ जाओ। अब तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन चुका हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। शर्मिला, ओ बेबी, मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत तड़प रही हूँ, पर क्या करूँ, पापा भी ऑस्ट्रेलिया से आए नहीं हैं। यहाँ ऑफिस में बहुत काम है, करोड़ों की डील फाइनल करनी है। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कल शाम 6 बजे मिलती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी, वो ठीक रहेगा? मनोज, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें अभी अपने फोन पर एक एड्रेस देता हूँ। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगा जाने मन। मनोज पूरी तरह से शर्मिला के जाल में फंस चुका था। अपनी सास की ऐसी एक्टिंग देखकर स्वाति भी हैरान थी। शर्मिला, स्वाति बेटा, अब एक आखिरी दाव और खेलना है। कल तुम ठीक 5:30 बजे मेरे घर पहुंच जाना और उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी कि तुम्हें क्या करना है। स्वाति, मम्मी जी, आज के जमाने में कौन सी सास बहू की ऐसी मदद करती है? आप मेरे लिए जो कर रही हैं या कोई नहीं कर सकता। शर्मिला, स्वाति बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम गलत नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मैं नहीं जानती कि मनोज के कारण तुम्हारी बदनामी हो। तुम मेरी बेटी हो और बेटी के लिए माँ नहीं करेगी तो कौन करेगा? स्वाति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी सास के गले लग जाती है। अगले दिन स्वाति 5:30 बजे मनोज के घर पहुंच जाती है। मनोज शर्मिला यानी रीटा के आने का इंतजार कर रहा था। मनोज, स्वाति, मेरी एक फ्रेंड आने वाली है, मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें यहाँ देख ले, प्लीज यहाँ से चली जाओ। स्वाति, अरे तुम ही तो मुझे कहते थे मिल लो, आ जाओ, उदास हो रहा हूँ, अब मैं आ गई हूँ तो मुझे जाने के लिए कह रहे हो? ऐसे थोड़े होता है, अब मैं आ गई हूँ तो आराम से बैठूंगी, मैं भी तो देखूं तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड कौन है। मनोज, साफ साफ बोलो तुम्हें क्या चाहिए और यहाँ से चली जाओ। स्वाति, तुम मेरी सारी फोटो और वीडियो अपने फोन से डिलीट कर दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मनोज, ठीक है, मैं सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ, फिर तुम 1 सेकंड में भी यहाँ नहीं रुकोगी। ये देखो, मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया है, अब यहाँ से जा। स्वाति, हाँ जा रही हूँ, परेशान मत हो। मनोज अपने फोन से स्वाति के सारे पुराने फोटो और वीडियो सब कुछ डिलीट कर देता है। स्वाति चैन की सांस लेती है और वहां से घर आ जाती है। उधर मनोज परेशान हो रहा था और वो बार बार शर्मिला के नंबर पर फोन करता रहा, पर शर्मिला पहले ही अपना फोन स्विच ऑफ कर चुकी थी। मनोज बहुत देर तक शर्मिला के नंबर पर फोन करता पर स्विच ऑफ आ जाता। अगले दिन शर्मिला अपने मोबाइल का नंबर बंद कर देती है और एक नया नंबर ले लेती है। मनोज को पता ही नहीं चलता कि शर्मिला ही रीटा थी। वो तो रीटा को फोन मिलाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे क्या पता कि रीटा नाम की कोई लड़की ही नहीं है। वो अपना सिर पीट लेता है क्योंकि अब तो स्वाति के भी सारे फोटो और वीडियो डिलीट कर चुका था। अब उसके पास स्वाति को भी ब्लैकमेल करने के लिए कुछ नहीं बचा था जिससे वो स्वाति को तंग कर सके। आशीष के पिता, अरे क्या बात है शर्मिला, आज तुम दोनों सास बहू बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। आशीष, हाँ पापा, मैं भी यही देख रहा हूँ, दोनों इतनी देर से हंस हंस कर बातें कर रही हैं, पर बात क्या है ये बता नहीं रही हैं। शर्मिला, अरे बोल तो दिया, हम सास बहू के बीच की बात है, तुम दोनों आदमी नहीं समझोगे। क्यों बहू? स्वाति, हाँ मम्मी जी, ये तो सच है, ये बात आपके और मेरे बीच की है और इस बात के लिए फिर से एक बार थैंक यू मम्मी जी। लव यू शर्मिला, लव यू टू मेरी प्यारी बहू रानी। दोस्तों, ये फैमिली स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए शुक्रिया।